आरोप जैसे कि पहले लग रहे थे, अब उससे बढ़ के लग रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कि आप जॉर्ज सोरस का मुद्दा इसलिए लाए हैं क्योंकि आप जो अडानी हैं उनको बचाना चाहते हैं और किसी तरह से शील्ड करना चाहते हैं। इन आरोपों का आपके पास क्या सोरस ही तोड़ है या फिर आप इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार करते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ राहुल कि सोरस और अडानी में क्या अंतर है। सोरस एक जो है देशद्रोही इंसान है, जो हर देश में घुसकर देश का विभाजन करना चाहता है। अभी आपने देखा बांग्लादेश के अंदर जो है जो दुराचार, जो अत्याचार जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही जिम्मेदार नागरिक है, उसका नाम है जॉर्ज सोरस। दूसरी चीज, कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग रही है? द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर एंड एशिया पैसिफिक एक फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन में सोनिया गांधी जी को प्रेसिडेंट हैं। वो वो जो फाउंडेशन है वो कहता है कि कश्मीर को जो है भारत से अलग देश बना देना चाहिए, कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए। वो एक देशद्रोही संस्था है जो हमारे देश के जो है टुकड़े करने की बात करता है, जो हमारे देश को विभाजन करने की बात करता है। उस फोरम में, उस फाउंडेशन में जो है सोरस फाउंडेशन के द्वारा जो है फंड दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, हमारे जो कांग्रेस के जो हमारे बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उससे पूछना चाहता हूं कि उस जो है जो भारत विरोधी संगठन है उसमें सोनिया गांधी जी को प्रेसिडेंट क्यों है, इसका जवाब देते। रही बात अडानी पे आता हूं, तो देखिए राहुल जी, आपको याद होगा 2022, 21 और 22 की बात है, ये 21 की बात है, जिस समय जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत जी थे। 56,000 करोड़ का जो है, सॉरी 65,000 करोड़ का जो है निवेश अडानी जी ने जो है राजस्थान में भी किया है। और अभी आपने देखा, विगत पिछले महीने की बात है, 100 करोड़ रुपया जो है उन्होंने दान तेलंगाना में दिया है। तो कांग्रेस प्रेमी जो दोनों राज्य है वहां पे जो है अडानी ने निवेश किया है, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है, हमारे प्रवक्तागण बता दे। दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं कि जो सोरस, जिसके ऊपर जो है करेंसी मैनिपुलेट का जो है आरोप लगा हुआ है, जो सोरस जो है जो भारत को विभाजन करने की बात करता है, जो सोरस जो है जिसका जो है नाम जो है हमेशा गलत गतिविधियों में शामिल है, उस सोरस की जो है तुलना जो है अडानी से क्यों की जा रही है? अडानी जी तो देशभक्त आदमी है। विमल जी, अडानी जी की वजह से विमल जी एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद कांग्रेस के पास जाऊंगा। देखिए, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं जॉर्ज सोरस का, ठीक है, वो भारत की विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, बहुत ख़राब बात है और उनके खिलाफ कार्रवाई भारत को करनी चाहिए। वो शायद आपकी सरकार करेगी, नहीं करेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं कि राजनेताओं के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं और विदेशों में पढ़ के वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं जहां पर जिन ऑर्गेनाइजेशंस का जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं सोरस से जुड़ी भी हुई है। तो जब आप उंगली उठाएंगे तो बहुत सारी उंगलियां आपकी तरफ भी उठ जाएंगी कि आपके किन नेताओं के कौन कौन रिश्तेदार, कौन कौन बच्चे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है जिन्होंने, जो कि जॉर्ज सोरस की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडेड है। ऐसे में क्या करेंगे? मैं राहुल जी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है डिसिप्लिन में रह के काम करती है, हमारे नेता हो, हमारे जनप्रतिनिधिगण हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जॉर्ज सोरस जो है जिस तरीके से बार बार ओसीसीआरपी की रिपोर्ट जो है राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता, अब मेरी बात का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं मैं आपको राहुल जी, आपको जवाब दूंगा, लेकिन ओसीसीआरपी का जवाब देने के बाद उसका भी जवाब दूंगा आपको जी। देखिए, सबसे पहले ओसीसीआरपी के बारे में हमारे इंडिया टीवी लाइव के स्वरूप दर्शक जान जाए। ओसीसीआरपी एक जो है फेडरेशन, एक छोटा सा संस्था टाइप का ही है, जो जिसको जो है सोरस द्वारा जो है फंड किया जाता है, जिसका जो है बार बार रिपोर्ट जो है राहुल गांधी जी संसद में या जब भी वो पीसी करते हैं, एक रिपोर्ट मेरे पास भी है जो आपकी कैमरा में दिखा देना चाहता हूं, हमेशा जो है ओसीसीआरपी रिपोर्ट की बात की जाती है। ये ओसीसीआरपी है क्या? इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट। सर, मैं आपको उससे आगे बता देता हूं, लंबा हो जाएगा सारा। ओसीसीआरपी का मेन फंडिंग जो है वो यूएस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, आप जानते हैं सर। 52% फंडिंग जो है वो मेजरली यूएस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो या तो आप ये कह दें कि भाई यूएस जो है वो भारत के खिलाफ जो लगा हुआ है, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, या फिर बात कहना चाहूंगा, राजीव गांधी फाउंडेशन जो है उसकी प्रेसिडेंट जो है सोनिया गांधी जी है। नहीं, मेरी बात जो है ना, फिर आप घुमा जाते हैं, फिर बात घुमा जाते हैं आप, कि आपको मैंने कहा कि जॉर्ज सोरस के
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा है जॉर्ज सोरस जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों के बच्चे भी काम कर चुके हैं, फिर क्या करेंगे? मैं वही तो कहना चाहता हूं कि आप उन नेताओं के नाम और उन लड़कों के नाम भी आप जो है चैनल पे दिखाइए। हमने तो दिखा दिया कि सोनिया गांधी जी, मैं आपको बता देता हूं, चलिए अगर आप ये बोल देते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ध्रुव जयशंकर, एस जयशंकर के बेटे, उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, ब्रुकिंग इंडिया और उसके अलावा उन्होंने एस्पन इंस्टीट्यूट, दोनों की फंडिंग कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरस की तरफ से की गई है। क्या बोलेंगे फिर? अगर ये मामले उठाएंगे तो इस तरह से भी चला जाएगा फिर। मैं कांग्रेस से दूसरा सवाल जो आप पूछ रहे थे पूछना चाहता हूं। वही पूछ रहा, एक बार बता दें, आपने पूछा मेरा सवाल तो मैं जवाब दे रहा हूं। ये सलील सेठी हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और राहुल गांधी जी के साथ ये जो है भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं। और ये जो है सोरस फाउंडेशन जो है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसके ये वाइस प्रेसिडेंट है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप राजीव गांधी फाउंडेशन में सबसे बड़ा जो फंडर है उसका भी मेरे पास डेटा है, मैं आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो फंडर है, ये आप देखिए, मैंने अंडरलाइन किया, आपको कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। ये जो सोरस का फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन से पैसा आया हुआ है राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर। जी जी। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं साहब, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, सवाल यह है कि क्या प्यार है आपको जॉर्ज सोरस की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कि उनसे फंडिंग लेते रहते हैं? क्या प्यार है आपको, क्या नाराजगी है आपकी जो है अडानी साहब के साथ कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो तो उनको जो है अपने यहाँ पर जो है व्यापार करने देती हैं, आप उनको बार बार कहते हैं ये खराब है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने शायद म्यूट कर रखा है। मेरी आवाज आ रही है राहुल जी? जी, आपकी आवाज आ रही है। राहुल जी, पहले तो ये क्लियर करें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता हैं, जो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, कि विषय क्या है। जॉर्ज सोरस जो है वो फंडिंग करते हैं, ये विषय है, या जॉर्ज सोरस इंडिया के खिलाफ साजिश करते हैं, ये विषय है। अगर जॉर्ज सोरस फंडिंग करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ये सारी फंडिंग 2014-2013 के टाइम से शुरू हुई। करीब 40,000 अलग अलग उद्योगों को फंडिंग करते हैं। आपकी सरकार तब से है, आप रोक लगाएं। अगर ये विषय है कि देश विरोधी काम करते हैं तो भी आपकी सरकार वो तो कह रहे हैं ना, वो आरोप लगा रहे हैं सोनिया गांधी जी जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं वो जॉर्ज सोरस उनकी फंडिंग करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटी कश्मीर जो है बातें करती है, वो तो आरोप उन्होंने साफ साफ लगाया है ना। एंटी कश्मीर बातें तो महबूबा मुफ्ती भी करती थी, इनके साथ इन्होंने सरकार चलाई थी। तो ये कह देना कि जस्ट एक स्टेटमेंट से आप देश विरोधी या देशद्रोही साबित करने पर लगे हुए हैं, वो भी उस परिवार को जिसका हमेशा से संघर्ष का इतिहास था, जिसने देश के लिए अपने लोगों की क्या कहते हैं शहादत दी है, और आप बने बैठे हैं बहुत बड़े देशभक्त। विषय सिर्फ राहुल जी इतना है कि सरकार पे सवाल उठाना, मोदी जी पे सवाल उठाना, कहीं ना कहीं इन्होंने देश पे सवाल उठाना बना लिया है। ऐसा नहीं है साहब, आप देश नहीं हो, आप सरकार में बैठे हुए हो। अगर आप सरकार में हो तो आपसे सवाल उठाए जाएंगे। रही बात अडानी की, आपको अडानी से इतना क्या प्यार है, आप बताइए, खुलकर बताइए कि आपको अडानी से क्या प्यार है। मैं तो मांग करता हूं कि आप जॉर्ज सोरेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अडानी सब पर इंक्वायरी बताइए। आपकी अडानी जी से क्या दुश्मनी है? चलिए बिल्कुल दुश्मनी है। आप अडानी नहीं, देश का 16.5 लाख किसानों का 16.5 लाख करोड़ आप जब उद्योगपतियों को माफ करते हैं, जिसके कारण किसान आंदोलन होता है, 700 किसानों की जानें जाती हैं, ये देश का विषय है, ये देश के नागरिकों का विषय है। ऐसा अडानी नहीं, जितने भी उद्योगपति होंगे जिनके लिए सरकार एक काम करेगी, उन पे सरकार पे सवाल उठाना, हमारे विपक्ष में रहते हुए देश के नागरिक होने के कारण सबका अधिकार है। मुझे लगता है जो काम कांग्रेस कर रही है वो 140 करोड़ भारतीयों को करना चाहिए। हम भारतीयों की पूरी बाकी मेहमानों को भी इस चर्चा में ले आते हैं। अजय शुक्ला जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ से कांग्रेस या विपक्ष ने अडानी का मुद्दा उठाया, तो क्या बीजेपी सोरस लेके उसका काट ढूंढने निकली है, या फिर आपको लगता है कि दोनों ऐसे विषय हैं जिसपे कहीं ना कोई तथ्य है जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए और देश के सामने चीजें साफ होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जब, और कांग्रेस आज से नहीं उठा रही, 2022 से उठा रही है लगातार, कि किस तरीके से गौतम अडानी ने इस देश की तमाम संपत्तियों पे कब्जा किया है, किस तरीके से गलत तरीके से किया है।
संपत्तियों में उचित तरीके से कब्जा लेने में कोई अडानी परेशानी साहब को पनपने तो कांग्रेस ने भी दिया ना अपने रिजीम में, ऐसा तो है नहीं। मैं अभी वही आता हूं। राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा, मैं कारोबार के खिलाफ नहीं हूं। वो यदि कारोबार करते हैं तो बिल्कुल पनपे, बहुत पनपे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि सरकार का अनैतिक सपोर्ट के साथ पनपते हैं, उनको जिस तरीके से मोनोपोली दी जाती है उसके खिलाफ उन्होंने इस बात को कई बार क्लियर किया। इससे मुझे लगता है इस सवाल का जवाब तो यह है कि कारोबार से मनाही नहीं। फिर मेरा एक आता है, जब भाजपा के लोग या वहां सदन में उनके नेता तमाम कहते हैं कि गौतम अडानी को राजस्थान में अशोक गहलोत ने या वाड्रा से किसी से रिलेशन की बात कहते हैं, तो कहता मैं भी कहता हूं बिल्कुल होंगे। आप एक काम करिए, इसी की जांच करा दीजिए कि गौतम अडानी के किस किस से रिलेशन है और किस किस से रिलेशन के उन्होंने क्या क्या लाभ लिए, अनैतिक लाभ लिए। इसी पर जांच कराइए, इसी पर चर्चा कराइए। यदि इस पर 4 घंटे चर्चा करा ली गई होती तो शायद आज 10-12 दिन का हमारा जो सदन का वक्त है वो बर्बाद नहीं होता। और रही बात जॉर्ज सोरोस की, तो जॉर्ज सोरोस को के जो भारत के अंदर 2 लोग उनका पूरा धंधा चलाते हैं, जिस बात को आज सुप्रिया सिनेत ने भी बताया, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी लोग हैं। तो एक चीज। दूसरी चीज, यदि जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी गतिविधियां चलाता है तो आज तक क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने एक भी चिट्ठी यूएस गवर्नमेंट को लिखी? नहीं लिखी। आज तक उस पर कोई कार्रवाई का हुआ नहीं हुआ। यूएन में जो उसका रजिस्टर है, जिस ओपन सोसाइटी की ये बात करते हैं, उसको भारत सरकार 4थे नंबर पे सबसे बड़ी फंडर है। यानी जॉर्ज सोरोस के पास पैसा भी हो जा रहा है। एक बात कह के खत्म करूंगा, और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जॉर्ज सोरोस के इनसे रिश्ते हैं तो इन दोनों की जांच कराइए, दोनों पे चर्चा कराइए, और जो दोषी है सरकार के पास अख्तियार है, एफआईआर दर्ज करे, गिरफ्तार करे, जेल भेजे, कुछ भी करे, तो ये करे ना। क्यों नहीं दोनों पे करते हैं? जी, तो मैं इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सवाल जो है कांग्रेस लीडर से लेके उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। अश्विनी जी, जो आपने जो है वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो राज्यसभा सभापति हैं उनके खिलाफ जिस तरह से मुहिम शुरू की है, तो एक ये भी कहना है कि क्योंकि कांग्रेस जो है वो सोरस के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है, इसलिए आपने डाइवर्ट किया। अक्कू मेरे साथ जुड़ गए, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं पहले अक्कू के पास जाना चाहूँगा। अक्कू, ये जो सारे 3 मुद्दे मुझे मुख्य तौर पे दिखाई देते हैं, जॉर्ज सोरस का मुद्दा जो कि जो है बीजेपी ने उठाया, अडानी का मुद्दा जो है वो कांग्रेस और विपक्षी दलों ने उठाया है, और तीसरा अब जो है वो है राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुद्दा। ये तीनों मुद्दे आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि दल जो हैं वो दूसरे दल की आरोपों से बैकफुट पे दिखाई देते हैं, इसलिए कोई मुद्दा ऐसा लेके आ रहे हैं ताकि डाइवर्ट हो जाए चीज़ें, या फिर आपको सच में इन मुद्दों में कुछ दम दिखाई देता है? मुझे लगता है राजनीति में अब इस तरीके की स्थितियां हो गई हैं कि आप एक बात कहनी होती है तो आप उसके बाद उसके दूसरी बात जोड़ते हैं, दूसरी बात जोड़नी होती है तो तीसरी बात पे ले आते हैं, और बात अगर केस सज्जा की होनी होती है तो कहीं और पे चले जाते हैं। मैं उसके आगे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो गंदगी है यहाँ पर और वो गंदगी इसमें नजर आने लगती है। अगर स्पेसिफिक बातें की जाएं तो समझ में आता है। आप सोरस पे बात करते हैं, सोरस पे बात करें और उसके संबंधों पर बात की जानी चाहिए, उस आदमी पे बात की जानी चाहिए जो बुडापेस्ट में पैदा हुआ और कुली रहा, और फिर उसके बाद जिस तरीके से उसने दुनिया में अपनी सत्ता बनाने की कोशिश की, और जो उसका एक संस्था है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया स्पेसिफिक, वो उसके किस किस से संबंध हैं, कैसे संबंध हैं और उसका काम क्या है। उसका काम ही यही है कि दूसरे देशों में, अब क्योंकि उसके पास पैसा इतना हो गया है तो दुनिया में अपने संबंधों को रखने के लिए और दुनिया में कुछ देशों के हितों को बनाए रखने के लिए वो अपने तरीके से चाल चलते रहे। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चल रहे हैं, और पुराना उनका इतिहास देखिए तो वो गल्फ में भी इस तरीके के काम करते रहे। कहाँ उनकी चल पाई है, कहाँ नहीं चल पाई है, ये एक अलग सवाल है। और अमेरिकन सरकार का एक आजकल की स्थितियां हो गई हैं
कोई भी देश पार्टी की नहीं होती है, और वो जब वो देश के लिए काम कर रहे होते हैं तो नेशन फर्स्ट वाली बात आ जाती है। उसी तरीके से आप ये सोचना हम लोगों को बंद कर देना चाहिए कि ट्रंप सरकार आने वाली है या बाइडेन में है अभी, तो बाइडेन इसको सपोर्ट ज्यादा करती है कम करती है, उनके हितों को, अमेरिकन हितों को कौन ज्यादा आगे ले जा रहा है, ये एक सवाल होता है। तो सोरस अमेरिकन हितों को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं और उसमें अपनी बात कहते हैं। भारत की बढ़ती हुई स्थिति को देखकर वो कहते भी डिस्टेबलाइज भारत को करना चाहते हैं, और उस काम में वो लंबे समय से लगे हुए होते हैं। ये बात दूसरी है कि उस काम में ये संभव है कि किसी की नौकरी, जैसे कि आपने गिनती गिनाई है जिन नेताओं की, उसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हों, कांग्रेस के भी नेता हों, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष की लड़ाई आती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात लोग रखते हैं, दूसरे की बात नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। मैं एक बात अश्विनी जी को देखिए कि कश्मीर को लेकर के उनका क्या रुख रहा है। उन्होंने क्या हमारे कश्मीर को लेकर के अपना एक भारत समर्थक कभी रुख अपनाया है? नहीं अपनाया है। आपको मैं और कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा कि ये भी बोला जा रहा है कि कांग्रेस अब जो राज्यसभा सभापति के खिलाफ मोशन की बात कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो घिरी नजर आती है सोरस की, मतलब जो सोरस का मामला उससे घिरी नजर आ रही है, इसलिए अब वो डाइवर्ट कर रही है। जैसे बीजेपी का लग रहा था कि अडानी के मामले पे घिरे, तो वो डाइवर्ट कर रहे हैं सोरस को लेकर। राहुल जी, ये डाइवर्जन नहीं है, ये नियति पे सवाल है। एक सभापति, एक वाइस प्रेसिडेंट का, साहब आप जानते हैं आप हटा नहीं पाएंगे। आप जानते हैं राज्यसभा में चाहे आप मोशन पास करवा लें, लोकसभा में पास नहीं होगा, आप जानते हैं ये बात। राहुल जी, सभापति या वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व होता है कि ये हाउस को संचालन करना। अगर वो एक किसी विशेष पार्टी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएंगे, खिलाफ आवाज उठाना कौन सी गलत बात है? संविधान में सबको हक मिला हुआ है, ये संविधान ने सबको ताकत दी है, और संविधान की अगर रक्षा के सचमुच अगर वो रखवाले हैं, नीति रखते हैं, तो उनको मैं तो अश्विनी जी, मैं ये सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह गणित जानते हैं, मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप जो है राज्यसभा में आप अपने आप तो बहुमत है नहीं, थोड़े और दल मिलेंगे तो जाके बहुमत होगा। उसका आंकड़ा भी मेरे पास है कि अगर आप जो 112 आपके हैं, आपको 24 अदर्स चाहिए होंगे, अगर आपको मेजोरिटी चाहिए, फिर लोकसभा में प्रस्ताव नहीं पारित होगा। आप जानते हैं इस बात को। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कई बार हमको पता होता है हमारी जीत नहीं होगी, पर उसके लिए हम लड़ना थोड़ी छोड़ देते हैं। लड़ने वाली कौम है, कोई माफी वीरों की कौम नहीं है राहुल जी। है चलिए, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं विमल सिंह जी। विमल सिंह जी, आप अडानी के साथ क्यों खड़े हैं? क्या हो गया? आप इतने सारों की जांच जो है गवर्नमेंट करवाती है, सीबीआई, ईडी से, करवा लीजिए जांच एक बार। देखिए, मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, ईडी सीबीआई एक निष्पक्ष संस्था है और वो अपना कार्य कर रही है। दूसरी चीज, अडानी के साथ हम नहीं खड़े, अडानी के साथ पूरा देश खड़ा है, जो देश के जो है विकास के लिए काम कर रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कार्य कर रहा है, जो देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में कार्य कर रहा है, तो उसके साथ तो पूरा देश खड़ा है ना। हम सोरोस जैसे लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो देश के विभाजन करने की बात करता है। इसका आंकड़ा बता दे, मैं आपके पास आऊंगा अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनको बोलने दीजिए। अश्विनी जी, द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर इन द एशिया पैसिफिक जो फाउंडेशन है, उसमें को प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी। आप कांग्रेस के लोगों से सवाल नहीं पूछ रहे कि उस संस्था के साथ सोनिया गांधी क्या कर रही हैं, जो हमारे देश को, हमारी जो सिरमौर है, हमारा स्वर्ग जिसको कहा जाता है, उसको अलग करने की बात करता है, उसमें को प्रेसिडेंट बनी हुई है। दूसरी चीज, उसका सबसे बड़ा जो है फंडर जो है सोरोस है, तो उससे आप नहीं पूछ रहे कांग्रेस के नेताओं से। दूसरी चीज राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं हमारे मित्र से कि अडानी से इतना ही दिक्कत था तो अशोक गहलोत जी ने 65,000 का निवेश क्यों करवाया? वो तो जवाब दे चुके हैं ना उसका। उन्होंने कहा कि उनको निवेश से कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने जो है घर बुला के जो है 100 करोड़ रुपया का दान लिया कि लाइए मुझे 100 करोड़ रुपया दीजिए। विमल जी, वो उसका जवाब दे चुके हैं, आपको नया कुछ खोजना पड़ेगा सवाल। वो उसका जवाब दे चुके हैं, कुछ नया सवाल बोलेंगे तो मैं कांग्रेस से बोलूंगा जवाब दीजिए। तो अडानी से पूछिए ना कि राजस्थान में उन्होंने निवेश क्यों करवाया। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनको, मैं वही बोल रहा हूँ, उसका जवाब उन्होंने दिया कि हमारे को निवेश से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत यह है कि अडानी जो जिस तरह की चीजें कर रहे हैं वो गड़बड़ है। क्या कर रहे हैं ये तो अब कांग्रेस वाले बता देते हैं आपको। मैं पूछ लेता हूँ अश्विनी जी, अश्विनी मिश्रा जी, आपका स्पेसिफिक आरोप क्या है अडानी पर? मुद्दाहीन हो गए हैं
और ना अगर ही इनके पास अदानी नेता अगर है, अदानी ना ही का इनके पास वे नीयत ऑफ है, डूइंग और बिजनेस, प्लस अगर में अदानी इनके इतने ही पाक साफ एक हैं, मिनट इतना विमल ही जी, विमल जी आपने वो बोला है वो उसका जवाब दे रहे हैं विमल जी। अदानी जी अगर पाक साफ हैं तो अमेरिका, केन्या, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल सब जगह इनके खिलाफ कुछ न कुछ निकल के कैसे आ रहा है। देश का 16 लाख करोड़ रुपए इन अदानी जैसे उद्योगपतियों को सरकार क्यों माफ कर रही है? अगर इतनी सारे चर्चाएं हो रही हैं, इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, तो सरकार की इंडिपेंडेंट एजेंसियां इनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाने की हिम्मत क्यों नहीं करती? कहां गया वो 56 इंच अच्छा, का मैं सीना? मैं एक चीज और अक्कू से एक बात पूछना चाहूंगा। अक्कू, क्या हो गया कि अडानी इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं? टाटाज बड़ी कंपनी है, महिंद्राज बड़ी कंपनी है, रिलायंस बड़ी कंपनी है, आखिर अडानी के साथ इतना प्रॉब्लम क्यों? हाँ, ये एक बड़ा सवाल होता है और इस पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। क्या अडानी को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है? क्या अडानी को बिल्कुल अतिरिक्त फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करिए ना। आप विपक्ष के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो मुद्दों को उठाता है और फिर वो घालमेल कर देता है। अगर अडानी पर शक की निगाहें हैं तो उस पर एक स्पेसिफिक चीजें कीजिए ना। लेकिन आप अडानी पर इस तरीके से अगर आरोप लगाएंगे कि उसके दुनिया की दूसरी संस्थाएं उससे कर लें और सोरोस जिसमें जुड़े हुए हो, शॉर्ट सेलिंग का मामला हो। सोरोस वो आदमी है जो एक बार आरोप लगवाता है और उसके बाद फिर पैसा कमा करके आगे के ना जाए। बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो 92 या कब का मामला है, शायद वो 92 का मामला था, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड को उसने दिवालिया बनवा दिया था शॉर्ट सेलिंग करके और 1 अरब पाउंड का फायदा पहुंचा था। उसका काम ही यही है कि शॉर्ट सेलिंग करके वो बर्बाद करता है लोगों को, वो देशों को इसी तरीके से बर्बाद करता है। चाइना के साथ में एक बार मिल करके जो ये चाइना की बीआरटी वाली बिल्ट रोड स्कीम जो है वो उसके पीछे भी वही खड़ा हुआ था। तो उनकी एक लंबी रणनीति होती है। हो सकता है अडानी ऐसा, मैं सर्टिफिकेट ही देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं कि अडानी बहुत पाक साफ है। अडानी अगर गलत कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी मानती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि विपक्ष जो है वो एक फोकस करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अडानी से भी पैसा चाहिए, अंबानी से भी पैसा चाहिए, उसको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है और इसीलिए ये लोग बातें उठाते हैं, घालमेल करते हैं और फिर किनारे निकल लेते हैं। अडानी भी एक दबाव में आने की स्थितियों में हो जाते होंगे। तय बात है, जिसका इतना बड़ा बिजनेस है, एम्पायर है, वो कुछ ना कुछ तो हाथ पर मारेगा ही मारेगा, तो वो विपक्ष के पास भी जाएगा। ये एक रणनीति भी हो सकती है कि हमारे राज्यों में आप ज्यादा इस्तेमाल करो, ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट करो। तो चलो ये भी एक पॉलिटिकल बात है, मान ली जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई आरोप है या कैसा भी आरोप है तो आपको हर हालत में उस पर स्टिक रहना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। संसद का समय इतना कीमती है, उसको आप सिर्फ जानबूझ करके, मुझे लगता है, बहिष्कार वाली रणनीति करके बर्बाद किया जाता है। आप एक कंसिस्टेंट लड़ाई क्यों नहीं लड़ते किसी एक मुद्दे पर? विपक्ष से मेरा दिक्कत यही है कि कोई एक लड़ाई लड़ी जाए तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होती है? अगर वो होगी तो उससे देश का भी फायदा होगा, उस लड़ाई से मुद्दे भी हल होंगे और जो फालतू की बातें हैं वो कम होंगी। जी अजय, आपसे भी एक सवाल ये रहेगा कि आखिर जो अक्कू बोल रहे थे कि फोकस विपक्ष नहीं है, अगर अडानी पे थे तो अडानी पे ही फोकस रहते, अब जो है जगदीप धनखड़ का मुद्दा भी वो साथ में ले आए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि फोकस नहीं है। फर्स्ट दिन से विवाद कहां से? वो यही तो कह रहे हैं, अडानी के ऊपर जो आरोप है कि जिस तरीके से 85,000 करोड़ रुपए की 6 कंपनियां एनसीएलटी दे देती है अडानी को, जो बैंकों का 85,000 करोड़ रुपया होता है वो 15,000 करोड़ में दे देती है। इसी तरीके से तमाम और जगह हैं, कैसे सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, कैसे पोर्ट दिए जा रहे हैं। अजय जी, एनसीएलटी में बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारी दूसरी कंपनियां मिली। इसीलिए कह रहा हूं कि 6 स्पेसिफिक कंपनियां उन्हें दी जाती हैं जिसमें इतना बड़ा लॉस होता है, वो पैसा
हमारा आपका है, जनता का पैसा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको लेके बात क्यों नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया इसी पर उठाया, वो कह रही है इस पे चर्चा कराइए। जब चर्चा आप नहीं कराने देंगे, आप नियम विरुद्ध स्थिति ये होगी कि बार बार उनकी बात को रिकॉर्ड में नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ तो हम अजय ये शुक्ला, लाएंगे। जो राहुल लोगों जी, के दिमाग राहुल में जी, एक बात आती है, राहुल जी, हम आपके ऊपर आरोप कब लगाएंगे? जब आप हमारी बात को बोलने नहीं देंगे और दूसरे को करेंगे। आपने सबको बोलने दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसका मतलब है कांग्रेस भ्रमित नहीं है, वो लोग भ्रमित है जो ये कहते हैं कि असल में कांग्रेस फोकस नहीं। कांग्रेस फोकस है, वो कह रही है अडानी ने ये चोरी की है, आप इस पे कराओ, जांच कराओ, और सेबी और उसके और ये रिलेशन उस पे जांच कराओ और इस पे चर्चा करा लो, और सोरोस पे भी चर्चा करा लो, तो दोनों पे करा लो ना। क्यों 10 दिन आपने बर्बाद कर दिए? ये सरकार की जिम्मेदारी थी दोनों पे चर्चा कराना, कराइए दोनों पे। जी, मेरा जो सवाल था, मैं कांग्रेस जो लीडर हैं उनके पास, अश्विनी जी के पास, अश्विनी जी, ऐसा क्यों लगता है कि खास दुश्मनी अडानी से है? बाकी बड़े बड़े जो है वो उद्योगपति हैं, उनसे आपका कोई झगड़ा नहीं है? मतलब शक होता है लोगों को, माफ़ कीजिएगा ये बोलने के लिए, कि मतलब क्योंकि जो बड़े उद्योगपति हैं फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या फंड नहीं मिलता अडानी से? जी, वैसा नहीं है, और ये बहुत गलत एलिगेशन है कि फंड मैंने मिलते एलिगेशन नहीं हैं। लगाया, मजाक, इसको मजाक में लीजिएगा। हमारे अक्कू जी एलिगेशन लगा रहे थे अभी कि बहुत फंड मिलते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए और देख लीजिए किसने किसको कितने फंड किए हैं इलेक्शंस में। खैर, उस विषय पे नहीं जाता हूं मैं। विषय सिर्फ अडानी का नहीं है। अडानी के केस में प्रत्यक्ष दिखता है कि एक आदमी, जैसे हमारे मित्र कहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहा है। आप बता सकते हैं कि अडानी में कितने एम्प्लॉई हैं, क्या बिजनेस करते हैं, कैसे फंड्स आते हैं? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई आदमी अगर कैपिटलिस्ट कंट्री में पैसे बना करके बिजनेस करके आगे बढ़ता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बट ट्रांसपेरेंट तरीके से। अगर इलीगल तरीके से सरकार की सहाय के साथ, सरकार के उसको क्या कहते हैं, साइड किक मिलते हैं, सरकार उसको सपोर्ट करती है और देश के गरीबों, किसानों और वंचित लोगों का पैसा उनको दिया जाता है, तो ये सरकार को आपको याद होगा और मेरे ज्यादातर मेहमानों को याद होगा कि जब रिलायंस बहुत तेजी से बढ़ रहा था तो रिलायंस पे भी तरह तरह के आरोप लगाया करते थे लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा, मतलब उद्योगपति जब बढ़ते हैं तो थोड़े बहुत आरोप तो लगते ही हैं। राहुल जी, अगर आपकी बुक्स क्लीन हो, अगर आपके सारा बिजनेस ट्रांसपेरेंट हो, हम आरोप नहीं लगाएंगे। ट्रांसपेरेंसी दिखती नहीं, कहीं न कहीं दिखता है कि सरकार कहीं न कहीं एक चीज और आपके आरोपों में एक चीज और दिखाई देती है। पहले था कि अंबानी और अडानी दोनों रडार पर थे, अब अंबानी कहीं साइड पे हो गए, अब अंबानी सिर्फ, मतलब उस पर बात नहीं करते, आप सिर्फ अडानी पे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं राहुल जी, अंबानी अडानी जितने भी हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, हम अडानी का नाम इसलिए सबसे पहले लेते हैं कि उनकी जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ही बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर से हुई है, और ऐसी हुई जहां दिखता है कि सरकार का प्रत्यक्ष हाथ है। विदेशों में जाकर प्रधानमंत्री उनको कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं। ये किस तरीके, कौन से कानून के तहत हो रहा है? जी, मैं लास्ट एक विमल जी से एक कमेंट लूंगा, उसके बाद हम चर्चा, ये जो प्रोग्राम है उसके दूसरे टॉपिक पे चर्चा के लिए जाएंगे। विमल जी, आपका लास्ट कमेंट और उसके बाद हम इस चर्चा को वाइंड अप करें। देखिए, मैं राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सोरोस पे आपका जो मुद्दा था, आपको पता है 2010 में सोरोस ने दुबई फाइनेंसिंग होल्डिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में से 5% जो है हिस्सा लिया था, 5% की जो हिस्सेदारी थी उसको खरीदा था। वो जनता का पैसा था। वो जनता का पैसा को 2010, 2011, 2012, 2013, उस समय जो यूपीए की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये जनता को पैसे का स्टॉक जो है इस सोरोस ने कैसे दिया, इसका जवाब दें। और अभी तक मैंने बार बार पूछता रहा मैं राहुल जी कि आप हमें नहीं बता रहे हैं कि जो फाउंडेशन है जो देश को तोड़ने की बात करता है, उसमें सोनिया गांधी जी क्यों है, उससे अभी तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और उसमें जो है सोरोस, चाहे मैं राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करूं, उसमें भी वो प्रेसिडेंट है और उसमें भी सबसे बड़ा जो फंडर है वो सोरोस है। तो क्या ये इन दोनों, मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर संसद में चर्चा हो पाई, दोनों दलों ने अलाउ किया, वैसे लगता नहीं है कि दोनों दल चर्चा होने देंगे, दोनों विपक्षी दल और सत्ताधारी दल जो हैं वो, मुझे लगता नहीं है चर्चा होने देंगे। लेकिन अगर चर्चा हुई तो देश के लोगों को भी ये जानने को मिलेगा कि आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो अडानी हो या सोरस हो, उसमें क्या तथ्य है और क्या राजनीति है।